हेलो दोस्तों, तो मैं सुनील कौशल आज आपको ले चलता हूँ हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भुंतर एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर पीछे शाढ़ाबाई के गोम्पा मोनेस्ट्री में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ अगर आओगे तो आपको लगेगा कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। तो ये है शाढ़ाबाई, जो शाढ़ाबाई का जो नेशनल हाईवे है। तो यहाँ से शाढ़ाबाई का जो रास्ता है ऊपर को दिखेगा आपको। तो यहाँ से आपको ऊपर को चले आना है। तो ये है, देखिए, शाढ़ाबाई का नेशनल हाईवे। तो ये जो रास्ता है, यहाँ से आप ऊपर को चलिए। अगर आपको खूबसूरती देखना है, हिमाचल की प्रकृति को देखना है, तो यहाँ जो है ना, यहाँ आपको सबसे पहले यहाँ के रास्ते के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप शाढ़ाबाई में गोम्पा में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत से रास्ते, बहुत से गलियाँ दिखेगी, बहुत से ऐसा होगा कि मतलब आप कहीं भटक ना जाओ। इसलिए जीपीएस की तरह मैं आज आपको यहाँ से दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पैदल आना चाहते हो तो पैदल भी आ सकते हो। तो वैसे तो यहाँ से ऑटो वगैरह, गाड़ी वगैरह आप पर्सनल अपनी ले जा सकते हो, ऑटो वाले से पूछ सकते हो। लेकिन आपको यहाँ के बारे में अगर ज़्यादा जानना है, कुछ जैसे प्रकृति को देखना है, यहाँ की खूबसूरती को देखना है, यहाँ जो ढाबे वगैरह होते हैं, खान पान, रहन सहन यहाँ का जो देखना है, तो आपको यहाँ पे पैदल आइए और खूबसूरती का मज़ा लीजिए। अपने साथ किसी अपने फ्रेंड को या अपनी फैमिली वगैरह को आप ला सकते हो। अकेले आप कहीं भटक ना जाओ। वैसे तो ये हिमाचल है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती है। फिर भी तो यहाँ पे इतने कैंचियाँ हैं, यहाँ पे इतने मोड़ हैं कि आप कहीं भटक ना जाए। तो इसलिए मैं आपको यहाँ के हर रास्ते के बारे में बताऊँगा। तो जो शाढ़ाबाई का जो गोम्पा है, यहाँ से रास्ता है, यू टर्न बहुत ज़्यादा है। जो शाढ़ाबाई का गोम्पा है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो जो बौद्ध धर्म होता है, तो वहाँ उनके जो लामा वगैरह होते हैं वो यहाँ पे ऊपर पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो वहाँ पे बौद्ध धर्म की पढ़ाई वगैरह होती है। वहाँ पे सारे के सारे लड़के लड़के होते हैं, और लड़कियों का भी है एक गोम्पा, तो वो दूसरी साइड है। वहाँ भी आपको किसी दिन ले चलेंगे, अगर वहाँ पे अलाउ होता है फ़ोटो वगैरह। शायद मुश्किल ही, तो शायद होता भी होगा, देखेंगे पूछेंगे। तो जो यहाँ पे है, जो यहाँ वाला गोम्पा है, वो बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे आ सकते हो और फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ से मैं आपको सारे रास्ते के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करूँगा ताकि आप रास्ता आपको अच्छे से दिखे और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, और आप भी यहाँ का खूबसूरती का नज़ारा लीजिए। ये देखिए, ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों को कहते हैं पपलर। ये पपलर के जो पेड़ होते हैं ये मिलता जुलता पेड़ होता है पीपल के पेड़ की तरह। जो पीपल का पेड़ होता है ना, जो मंदिरों में होता है, तो उसके पेड़ की तरह ही इसके पत्ते होते हैं। तो इसी के पर्पस से इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है पपलर। तो फ़र्क इसमें और उसमें बस इतना ही है कि जो इसका जो पेड़ होता है वो ऊपर को लंबा बहुत जाता है, लेकिन इसका जो पौधा होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। कभी हवा वगैरह आ जाती है, ये वो हो जाता है, तो ये टूट पड़ते हैं, ठीक है। तो और खूबसूरत इसकी बहुत होती है, बहुत खूबसूरत पेड़ होता है। पहले इसके पत्ते हरे होते हैं, जब पतझड़ होता है तो ये पीले कलर का होता है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत होता है। जब ये इस साइड देखिए, देवदार के पेड़ हैं, ये सारे सरकारी दफ्तर वगैरह हैं यहाँ पे। तो जब इसके जो पत्ते होते हैं ना, पपलर के पत्ते सड़क में बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, तो बहुत ही फिसलन वगैरह होने की संभावना होती है यहाँ से। तो इनको टाइम टाइम पे सफाई करनी पड़ती है, जो कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी होते हैं, सरकार की तरफ से लगे होते हैं। तो यहाँ की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए यहाँ पे हर चीज़ वो कर लेते हैं। जो यहाँ को इस वक्त जहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जो ये एरिया है, यहाँ को कहते हैं शाढ़ाबाई कॉलोनी, ठीक है। आप गूगल मैप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गोम्पा जा रहे हो ऊपर, तो गोम्पा में क्या है कि
आपको गूगल मैप बता तो देगा, लेकिन यहाँ की जो गलियाँ हैं ना, इतनी इतनी टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ है। जो ये जो मेन रास्ता है, यहाँ से भी बहुत सारी कैंचियाँ है, बहुत सारे, कभी यहाँ को जाना कभी वहाँ को जाना। ये देखिए, ये जो ऑटो वाला है ये भी गोंपा में जा रहा ऊपर। ये देखिए रास्ता यहाँ से भी गोंपा को जाता है, लेकिन आगे जाके ये बहुत तंग गलियाँ हो जाती है। ठीक है, तो आपको जहाँ से मैं ले जा रहा हूँ यहाँ से चलिए। ये है मेन रोड जो है वो यहीं से जाता है। आप अपनी जो पर्सनल गाड़ी है उसमें आ सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ज़्यादातर कॉलोनी वाले ही रहते हैं, कोई बाहर से आए होते हैं, कोई सरकारी दफ्तर वाले होते हैं, कोई लोकल भी होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत साफ़ होता है, साफ़ सफाई वाला। लोग इधर उधर साफ़ सफाई ठीक रखते हैं। बस कहीं कहीं जो रहता है कूड़ा करकट फेंक देते हैं लोग, जैसे नाले वगैरह में हो गए, वो तो हर जगह होता है। देखिए यहाँ पे आपको रूम वगैरह भी मिल जाते हैं रहने के लिए, तो ढाबे वगैरह। यहाँ का जो असली वो हिमाचल का है ना, वो है यहाँ के जो ढाबा है। ठीक है, यहाँ का सिड्डू हो गया, तो मोमोज़ वगैरह भी यहाँ पे अच्छे होते हैं। और हिमाचल में ज़्यादातर यहाँ पे स्वाड़ो मिलता है। एक रोटी होती है, आपने पता नहीं खाई है कि नहीं खाई है। एक स्वाड़ो होता है जो बनता है, जैसे हम आटा को गूंदते हैं तो आटे के अंदर स्टफिंग की जाती है। क्या कहते हैं उसको, कोई जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये काजू वगैरह हो गया, इस चीज़ की भी करते हैं। और कोई आलू की करते हैं, तो कोई करते हैं मतलब क्या, माँ वगैरह जो होते हैं, राजमा नहीं, जो माँ होते हैं दलुए माँ, तो उसकी भी स्टफिंग करते हैं। मतलब कि उस रोटी के अंदर करते हैं, फिर उसको जैसे बेलते हैं, उसके ऊपर फिर उसको ऑयल में डालते हैं। ठीक है, फिर उसको चाय के साथ खाते हैं। जो टेस्ट उसमें होता है ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। फिर आप जब हिमाचल में आओ तो आप कहीं पूछना कि स्वाड़ू कहाँ मिलता है, बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ की जो लोकल जो रोटियाँ होती हैं ना, वो बहुत ही फेमस है। मक्की की रोटी, तो साग की सब्ज़ी, और आपका कोदरे की रोटी। कोदरा भी एक होता है, उसका भी एक आटा होता है। उसकी जो रोटी होती है वो भी बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत हेल्दी होती है। हमारे जो यहाँ के बुज़ुर्ग थे, तो वो नई नई चीज़ें ऐसी पुरानी जो वो होती थी, ऐसी कई तरह की वो लगाते थे, जिससे कि उनका जो शरीर था वो बहुत ही हेल्थी रहता था। नई नई यहाँ की किस्म की सब्जियाँ होती थी, बहुत बहुत। तो बहुत सी ऐसी संस्कृतियाँ हैं हिमाचल में। जब आप आओगे तो आप बोलोगे कि वाह, हम यहाँ पे आके पैसा वसूल हो गया। ठीक है, हिमाचल देवभूमि भी है, और यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत शुद्ध होता है। और यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी ऐसी जो आपका मन खुश कर देगी। आपका कुछ टाइम के लिए जो स्ट्रेस आपके माइंड में है वो आपका हमेशा दूर ही रहेगा। ठीक है, काम से कभी छुट्टी लेके आप आ सकते हो, फैमिली के साथ आए। अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए, मतलब कि सेफ़ आज की डेट में कहीं भी नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हिमाचल सेफ़ नहीं है, हिमाचल सेफ़ है, बिल्कुल एकदम सेफ़ है। लेकिन फिर भी मतलब मैं यही कहूँगा आपको कि अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ आइए और घूमिए फिरिए। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ से आप आओगे तो यहाँ से यू टर्न ले लेना, इस साइड को, ऊपर को नहीं जाना है आपने। आप यहाँ से यू टर्न लेके आगे को जाइए। आपको यहाँ के रास्ते के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको रास्ते के बारे में पता नहीं है तो आपको पता है आजकल गाड़ी वाले भी बहुत से घुमा फिरा के कहाँ कहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, हिमाचल में तो अभी इतना फ्रॉड नहीं है, पर फिर भी मैं आपको वहाँ के बारे में बताऊँगा, ऐसी जगह के बारे में बताऊँगा कि आप यहाँ अगर आना चाहोगे तो आपका आना यहाँ पे इजी हो जाएगा। आपको पहले से ही पता होगा कि आपको यहाँ से यहाँ को जाना है, यहाँ से नहीं जाना। अब ये देखिए, जो ऊपर है गोंपा, यहाँ ऊपर जंगल में, तो यहाँ से भी दो रास्ते हैं।
ठीक है, बिजली विभाग का यहाँ पे केंद्र है। तो यहाँ से जो ऊपर की तरफ का रास्ता है यहाँ से आप ना जाएं, ठीक है। मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत से ऐसे रोड हैं आपको दिख जाएंगे। तो ये जो लेफ़्ट वाला आप यहाँ से ना जाइए, आप राइट वाले में जाइए। यहाँ से आपको आगे दिखेंगे पॉपुलर के पेड़ बहुत बड़े बड़े, तो आपको यहाँ से जाना है। अगर आपको जाना है कहीं भी तो थोड़ा सा तो आपको प्रयत्न करना पड़ता है, खूबसूरती देखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले यहाँ के बारे में बताता हूँ कि आप यहाँ से जाइए, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप पूछते रह जाओगे, आप सोचोगे हमने यहाँ जाना तो जाना है, आप वहाँ पे विज़िट भी कर लोगे, आप वहाँ पे आओगे भी, लेकिन आप रास्ता पूछते 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 कहाँ कब जाके वहाँ पहुँचोगे। मैं आपको सीधा बताऊँगा, ये देखिए, ये जो रास्ता है इस रास्ते से 2-3 मोड़ आएंगे, ये है ऊपर देखिए गोम्पा इधर, ठीक है। तो जब आप वहाँ जाओगे तो आप फ़ोटोग्राफी वगैरह कीजिए, जो करना है देखिए। यहाँ से